नमस्ते, मैं डॉक्टर मृण्मयी दाभोलकर झा, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन, लेक सिटी हॉस्पिटल भोपाल। आज हम काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे, एक्ने स्कार्स। एक्ने स्कार्स एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं, राइट फ्रॉम टीनेजर्स टू पीपल हु आर समटाइम्स इवन इन देयर 40s। एक्ने स्कार्स अलग अलग किस्म के होते हैं। एक होते हैं फ्रेश स्कार्स, आपको टीनेज टाइप में होंगे, बहुत ही ज़्यादा रेड, बहुत ही ज़्यादा फूले हुए, डिप्रेस स्कार्स, आप कितना भी मेकअप लगाए आप छुपा नहीं सकते। दीज स्कार्स नीड मेडिकल ट्रीटमेंट. You need to take an active ingredient, you need to take antibiotics to decrease the inflammation, to decrease the number of pimples you're getting. Once the treatment of pimples is done, then we can think about the scar treatment. Usually till the age of 20 the body takes care of most of the acne scars. The body has a very good healing capacity. So अगर आपको active acne भी है तो if you give your acne 2-3 months it will settle down and the scars are not so bad. But as you age further, like if you are in your 20s and your 30s, आपके acne scars will start giving issues. So दो किस्म के scars होते हैं, ओके ice pick scars जो एक particular point पे एक धब्बा रहेगा जो बहुत डीप रहेगा, वो लाल रहेगा, गुलाबी रहेगा, कभी कभी काला होगा। आप धूप में जाओगे तो उसको और ज़्यादा कालापन या लालपन आएगा। और एक होते हैं स्कार्स विच आर लाइक क्रेटर्स, जो ऐसे गड्ढे जैसे बनते हैं आपके पूरे स्किन में, जिसमें ऐसा लगता है कि कुछ फंस गया है, कि कुछ धंस गया है। तो ये दोनों किस्म के अलग अलग ट्रीटमेंट होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ समथिंग बेसिक। एक है कि आप अपना स्किन केयर रूटीन बहुत ही विजिलेंटली फॉलो कीजिए। स्किन केयर रूटीन टेक्स टाइम। कोई भी आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो उसमें आपको 4 से 6 हफ्ते देने पड़ते हैं प्रोडक्ट को एक्ट करने के लिए। 3 बेसिक स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं। One is cleansers or face wash to remove the dirt from your face, to remove any residual oils. So that has to be used twice a week. Second is moisturizer. Depending on your skin type, आप once a day या twice a day इस्तेमाल कर सकते हैं. And third, most importantly, sunscreen. Especially in place like भोपाल जहाँ पे बहुत ही गंदा sun exposure होता है. Always use a sunscreen, use a face mask, use a cap, use an umbrella, whatever to protect your skin from the sun. ये 3 बेसिक चीज़ें होती ही है और करनी ही चाहिए। इसके बाद आता है आपके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का मतलब है आप ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कीजिए जिसको आपको धब्बे निकालने में मदद मिले। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जैसे विटामिन सी हुआ, आप सुबह इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन ए या रेटिनॉल रात को इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइलुरोनिक एसिड थोड़ा सा स्किन में एक प्लम्पनेस, एक फ्रेशनेस देने के लिए। नियासिनामाइड फॉर ब्लैक हेड्स। These are all active ingredients. And last comes is exfoliating agents or peels, जो you should always consult a doctor to use and how to use. Ideally they should not be used more than twice a week, and these are products which are going to remove the layer of dead skin from your face. तो ये हो गया इसका मेडिकल मैनेजमेंट और समथिंग विच यू कैन डू एट होम आफ्टर कंसल्टिंग अ डॉक्टर। देन इसके मिनिमली इन्वेजिव एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स आते हैं जो आपको एक प्लास्टिक सर्जन से कंसल्ट करके देखने पड़ेंगे कि आपकी स्किन के लिए सबसे बेहतरीन क्या है। तो एक सिंपल चीज़ होती है PRP या वैम्पायर फेशियल। आपने काफ़ी सुना होगा इसके बारे में। इसमें बेसिकली आप ही के खून से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा निकाल जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, वो फिर उसी चीज़ को आपके स्किन में इन्फिल्ट्रेट किया जाता है वाया स्मॉल नीडल दैट हेल्प्स इन रिजुविनेटिंग द स्किन, फिलिंग आउट स्मॉल क्रेटर्स, और उसी टाइम वो नीडलिंग इफेक्ट की वजह से जो पकड़ स्कार्स रहते हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं। PRP अगेन ऐसा नहीं है कि आप एक सेशन PRP लेंगे और आपका स्किन एकदम फ्रेश हो जाएगा। यूजुअली PRP को एक्ट करने में 2 से 3 हफ्ते लगते हैं और इसको 3 से 4 सेशन आपको कराना पड़ता है। मंथली कराएंगे, बट वंस द इफेक्ट डज कम, येस इट इज़ देयर टू स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम। देन देयर इज़ समथिंग मोर इन्वेजिव और समथिंग रिक्वायर्ड फॉर पीपल हु हैव रियली डीप स्कार्स, जिनके स्कार्स एकदम क्रेटर जैसे है, ऐसे लगता है कि एक स्किन अंदर धंस गई है। तो उनके लिए सबसे अच्छी चीज़ है फैट ग्राफ्टिंग या नैनो फैट ग्राफ्टिंग। इसमें अपन क्या करते हैं, पेशेंट की जो चर्बी होती है, जो फैट फ्रॉम योर बॉडी इज़ टेकन, उसको प्रोसेस किया जाता है। यूजुअली इस प्रोसेस को एक PRP के साथ कंबाइन किया जाता है एडेड इफेक्ट के लिए,
और ये बेसिकली एक वॉल्यूम देता है। जो स्किन में जो क्रेटर हुआ है, जो धंस गई है स्किन या जो गड्ढा हुआ है, उसको नीचे से एक वॉल्यूम देता है, जिसकी वजह से वो अंदर से भर के आती है। सो ये स्कार्स को अपन फिल कर सकते हैं, जैसे रोड को अपन फिल करते हैं उसी तरीके से नीचे से बाय नीडल। कोई इंसिजन नहीं होता, कोई स्कार मार्क नहीं होता, एक नीडल के द्वारा उस प्रोसेस्ड फैट को आपकी स्किन में डाला जाता है। तो इससे दोनों चीज़ें होती है, स्किन का टेक्सचर भी बढ़ा रहता है और जो गड्ढे बने हैं, धंस बने हैं, वो एक नेचुरली फिल हो जाते हैं। इस सब के बाद यस, थोड़ा सा लेज़र ट्रीटमेंट, थोड़ा रीसर्फेसिंग करना कभी कभी ज़रूरी पड़ सकता है, नॉट फॉर ऑल पेशेंट्स, फॉर अ फ्यू पेशेंट्स, बट या दिस आर द बेसिक स्टेप्स कि एक एक्ने स्कार का एक सर्जन या डॉक्टर कैसे मैनेज करता है। ऐसा नहीं कि सभी को सभी ट्रीटमेंट चाहिए, कुछ लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट से ही राहत मिल सकती है, कुछ लोगों को कुछ ज़्यादा चाहिए होता है। तो आप प्लीज़ अपने प्लास्टिक सर्जन से कंसल्ट कीजिए इफ़ यू आर ट्रबल्ड विद एक्ने स्कार मार्क्स, एंड एन्जॉय योर समर। थैंक यू।